आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हरियाणा का दौरा है। आज हिसार और यमुनानगर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। सुबह 10 बजे के बाद हिसार पहुंचेंगे पीएम मोदी और इसके साथ ही साथ हिसार अयोध्या के बीच कमर्शियल फ्लाइट का शुभारंभ करेंगे। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का जो भवन है उसका भी शिलान्यास पीएम मोदी की ओर से किया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे यमुनानगर पहुंचेंगे पीएम मोदी, जहां विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम मोदी की ओर से किया जाएगा। 800 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास भी पीएम मोदी की ओर से किया जाएगा। रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और इसके बाद यमुनानगर में जनसभा को पीएम संबोधित करेंगे। दरअसल आज अम्बेडकर जयंती के मौके पर पीएम मोदी हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं और पीएम मोदी की ओर से ट्वीट कर कहा गया था कि अम्बेडकर जयंती का दिन हरियाणा की विकास यात्रा को समर्पित होगा। तो आज हरियाणा के लिए बड़ा दिन है और हरियाणा के लिहाज से देखा जाए तो कई ऐसी विकास परियोजनाएं हैं जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री की ओर से किया जाएगा, जिसकी सौगात प्रधानमंत्री की ओर से दी जाएगी। अगर हम बात करें आज के विकास कार्यों की और जो सौगात हरियाणा वासियों को मिलने वाली है, तो आज पहली वाणिज्य उड़ान को भी पीएम रवाना करेंगे और इसके साथ ही साथ आपको बताते चलें कि तमाम जो तैयारियां हैं वो बहुत पहले से की जा रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को देखते हुए। तो पीएम मोदी आज हिसार यमुनानगर दोनों ही जगहों के दौरे पर रहने वाले हैं। और इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता शशि नायर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशि, आज हरियाणा के लिहाज से अगर बात करें तो बड़ा दिन रहने वाला है, हिसार को बड़ी सौगात मिलने वाली है पीएम के इस दौरे से। बिल्कुल सही बात है कि आज हरियाणा के लिए बड़ा ही खास दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिसार आ रहे हैं और पिछले काफ़ी समय से पहले इसकी चर्चाएं थी और उसके बाद जब कंफर्म हुआ कि नरेंद्र मोदी हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर टर्मिनल का शिलान्यास करने आ रहे हैं, तो उसके बाद से जो तैयारियों का सिलसिला था वो शुरू हो गया था और आज वो बड़ा दिन है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार पहुँच रहे हैं। 10 बजे का समय है, 10:05 पर उनका जो विशेष विमान है वो हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। आपको बता दें कि आज जो है हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट के लिए भी काफ़ी बड़ा दिन है, क्योंकि पहले भी 8 बार महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर उद्घाटन के जो सत्र जिसको कहेंगे वो चले थे, लेकिन 2 बार 3 बार कोशिशें भी की गई यहाँ से फ़्लाइट को शुरू करने के लिए, लेकिन किन्हीं ना किन्हीं कारणों से वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई थी। लेकिन आज चूँकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो ऐसे में इतना तो तय है कि अब महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से जो कमर्शियल फ्लाइट का सिलसिला है वो जल्दी से थमने वाला या रुकने वाला नहीं है। 10:15 पर यहाँ से अयोध्या के लिए आज पहली कमर्शियल फ्लाइट रवाना होगी और जिसके लिए जो तमाम जो सीटें थी वो 2 घंटे के अंदर ही बुक हो गई थी। उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार का जो सेकेंड टर्मिनल बनने जा रहा है, जिसमें लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें ATC भी शामिल है, उसका शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और चूंकि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, इस उपलक्ष्य में वो बड़ी जनसभा को भी आज हिसार में संबोधित करने वाले हैं। तो कई मायनों में ये जो आज पीएम का हिसार का दौरा है वो काफ़ी अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी तीसरी बार जब लग नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तब नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में ये सरकार बनी है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हिसार और यमुनानगर और हरियाणा का ये जो दौरा है ये भी दिखाता है कि केंद्र सरकार कितनी तवज्जो हरियाणा को दे रही है, क्योंकि आज कई बड़े प्रोजेक्ट का जो है वो श्री गणेश होने जा रहा है। यमुनानगर में लगभग 8400 करोड़ रुपए का थर्मल प्लांट दीनबंधु छोटूराम के नाम से जिसका शिलान्यास होगा। साथ ही साथ रेवाड़ी में आज एक बाईपास है जो प्रधानमंत्री भारत माला परियोजना है, उसके तहत एक बाईपास का भी शिलान्यास होगा। तो हरियाणा में आज कई परियोजनाएं हैं और सबसे पहला कार्यक्रम जैसा कि मैंने बताया कि वो हिसार में होगा। हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से आज जो है वो कमर्शियल फ्लाइट शुरू होने जा रही है।
बिल्कुल शशि, क्योंकि आज अगर हिसार के लिहाज से बात करें तो आपने भी जिस तरह से जिक्र किया है कि प्रयास तो पहले भी कई बार किए गए लेकिन वो प्रयास सफल नहीं रहे हैं। ऐसे में आज जब प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर हिसार से अयोध्या तक के सफर को रवाना करेंगे तो देखने वाली बात रहेगी कि इसके क्या कुछ फायदे हिसार के लिहाज से रहते हैं। और साथ ही साथ अगर आज हम इस एयरपोर्ट की बात करें, इस टर्मिनल की बात करें जो आज पीएम मोदी की ओर से सौगात के तौर पर हिसार वासियों को देना है, तो हिसार के लिहाज से क्या कुछ अहम रहेगा, किस तरह से विकास की गति को आगे बढ़ाएगा? देखिए, जब 2014 में वैसे तो हिसार में पहले भी फ्लाइंग क्लब के नाम से जो था वो एयरपोर्ट चल रहा था, लेकिन उसमें कमर्शियल फ़्लाइट जो थी वो वाइबल नहीं थी। लेकिन 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो 15 अगस्त, मुझे आज भी याद है, 15 अगस्त को 2015 को जो था, जो उस टाइम जो तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद से ये जद्दोजहद रही कि किस तरह से जो हिसार का जो एयरपोर्ट है उसको वाइबल किया जाए, यहाँ से कमर्शियल फ़्लाइट शुरू किया जाए। और तब से, जब से ये चर्चा हुई है, तब से देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि एयरपोर्ट बनने से शहर का विकास होता है, बहुत सी नई चीज़ें जुड़ती हैं। और कई बार सरकार ने, ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोशिशें नहीं की, सरकार ने कोशिशें भी की। पहले भी फ़्लाइट शुरू की गई थी, उसके बाद पहली बार पूरे इंडिया में ऐसा हुआ था कि यहाँ से प्राइवेट एयर टैक्सी भी शुरू की गई थी। लेकिन चूंकि वो सारी चीज़ें वाइबल नहीं हो पाई, नहीं चल पाई, तो उसके बाद अब जो एक बड़ा दिन ये आ रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि अब कोई शक या कोई गुंजाइश रह जाती है कि फ़्लाइट को किसी भी तरह से वाइबल नहीं होने दिया जाएगा। क्यों, अब पूरी कोशिश की जा रही है। मैं इसमें आपको बता दूं, क्योंकि अब हिसार से दिल्ली जाना बहुत आसान हो गया है, और वो भी मात्र 1350 रुपये में। साथ ही साथ अयोध्या, अहमदाबाद, चंडीगढ़ और जयपुर के लिए भी सप्ताह में 3 बार फ़्लाइट्स चलेगी, और इसके साथ ही साथ अयोध्या के लिए सप्ताह में 2 बार फ़्लाइट्स चलेगी। अयोध्या तो एक रिलीजियस डेस्टिनेशन है, लेकिन बाकी जो हैं वो कमर्शियल डेस्टिनेशन भी हैं। अहमदाबाद है, दिल्ली है, ये बिजनेस हब भी हैं। और हिसार के बहुत से लोगों को लगभग रोज़ाना ही दिल्ली या अहमदाबाद या जयपुर जाना पड़ता है अपने बिजनेस के सिलसिले में। और जिस तरह से इस बार इन फ़्लाइट्स के रेट्स रखे गए हैं, या जिस योजना के तहत इनको शुरू किया गया है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस बार लग रहा है कि ये कमर्शियल फ़्लाइट जो है वो सक्सेस होगी, वो कामयाब होगी। और जब ये महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट चलेगा, यहाँ से कमर्शियल फ़्लाइट चलेगी, तो निश्चित तौर पर हिसार का भी विकास होगा। और जब से महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट की बात हो रही है, जिस क्षेत्र में ये बना है, वहाँ पर पहले से ही विकास को लेकर लोगों की नई नई परियोजनाएं, प्राइवेट परियोजनाएं भी आने लगी है। तो निश्चित तौर पर महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से फ़्लाइट्स का शुरू होना एक बड़ी बात है हिसार के विकास के लिए और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार के लिए भी। और मैं आपको बता दूं कि जो नया टर्मिनल बनना जा रहा है उसमें लगभग 400 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। उसमें एक अत्याधुनिक ATC भी शामिल है, और साथ ही साथ लगभग 2000 लोगों के बैठने के लिए व्यवस्था की जाएगी। ये पूरी तरह से एक बड़ा टर्मिनल होगा, क्योंकि अभी जो हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर जो टर्मिनल है वो उतना बड़ा नहीं है। तो जो दूसरा एयरपोर्ट जिसकी आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखने जा रहे हैं, वो निश्चित तौर पर एक बड़ा टर्मिनल है, जिसमें लगभग 410 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। उसमें ATC भवन है, लोगों के बैठने की व्यवस्था है, और कहीं ना कहीं वो एक एयरपोर्ट की जिसको कहते हैं एक लुक है, वो भी इसे देने में कामयाब रहेगा। बिल्कुल शशि, और बड़ी सौगात आज मिलने वाली है न सिर्फ हिसार वासियों के लिहाज से बल्कि पूरे हरियाणा के लिए। अगर आज हिसार के कार्यक्रम के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री का क्या आज कार्यक्रम रहने वाला है, मिनट टू मिनट, क्योंकि कार्यक्रम भी रिलीज होता है, ऐसे में कितने बजे PM पहुंचेंगे और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा उनका? देखिए, अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 10:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विशेष विमान है वो हिसार के महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। उसके बाद लगभग 10:25 पर जो अयोध्या के लिए जो कमर्शियल फ़्लाइट, जो पहली कमर्शियल फ़्लाइट रवाना होनी है, जिसमें लगभग 70 पैसेंजर्स होंगे, उनको हरी झंडी दिखाकर PM मोदी रवाना करेंगे। और उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में एक विशाल जनसभा को
संबोधित किया जाएगा। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि लगभग इसमें 1 लाख लोग आएंगे। उसकी व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। मैं आपको बता दूं कि आयोजन स्थल को लगभग 45 सेक्टरों में बांटा गया है। हर सेक्टर में मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। लगभग 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो हैं सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। एसपीजी के पुलिसकर्मी भी हैं और साथ ही साथ आईपीएस भी अधिकारी भी हैं। लगभग 11 आईपीएस और आईएएस अधिकारी जो हैं वो आज के कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे हैं और साथ ही साथ लगभग 2000 से अधिक पुलिसकर्मी हैं। हिसार में लगभग 23 नाके बनाए गए हैं जहां पर ये हिसार का महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है जिस हाईवे पर, उस हाईवे पर आज थोड़ा सा ट्रैफिक भी डाइवर्ट किया गया है। बड़े वाहनों के लिए वहां पर आज पूरी तरह से प्रतिबंध है। केवल जो प्राइवेट वाहन या जो छोटे वाहन हैं उनके लिए ही आज आने जाने का रास्ता खोला गया है। साथ ही साथ हिसार के बस स्टैंड से आज लगभग 300 बसें जो हैं वो एयरपोर्ट के लिए रवाना होगी ताकि लोग वहां पर पहुंच सकें और लगभग 50,000 से 1 लाख तक के बीच में लोगों की आज पीएम मोदी की इस रैली में शामिल होने की संभावना है, जिसमें हिसार को 2 बड़ी सौगातें मिलेगी। एक नए टर्मिनल की आधारशिला और दूसरा हिसार की कमर्शियल जो फ्लाइट है अयोध्या के लिए उसको रवानगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शशि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिसार का दौरा है और हिसार और यमुनानगर में आज बड़ी सौगात देने वाले पीएम का अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बताएं, सुबह 10:05 पर पीएम का जो विमान है वो लैंड करेगा। 10:15 पर उद्घाटन होगा और हिसार नए एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो सौगात मिलेगी। जनसभा को भी पीएम संबोधित करेंगे और इसके बाद दोपहर 12:30 बजे यमुनानगर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 10:05 पर हिसार एयरपोर्ट पर विमान पीएम का लैंड करेगा। 10:15 पर विमान के जो सेवा है उसका उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का भी शिलान्यास किया जाएगा पीएम की ओर से और फिर उसके बाद जनसभा को पीएम संबोधित करेंगे, जिसके बाद पीएम हिसार के लिए जो सौगात है वो समर्पित करने के बाद यमुनानगर के लिए रवाना होंगे और 12:30 बजे का समय है यमुनानगर का। यमुनानगर से भी तमाम बड़ी सौगातें जो कि पीएम की ओर से दी जाने वाली हैं हरियाणा वासियों को। तो आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर हरियाणा को बहुत बड़ी सौगात पीएम समर्पित करने वाले हैं। चाहे हिसार एयरपोर्ट की हम बात करें जहां नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास पीएम की ओर से किया जाएगा। 10:15 बजे हिसार से अयोध्या के लिए कमर्शियल उड़ान को हरी झंडी पीएम की ओर से दिखाई जाएगी और उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे।